बिहार में जहां चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो इन तमाम चीजों के बीच बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से जिस सीट को लेकर के सर्वाधिक चर्चाओं वाला सीट है, यानी कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र, वहां से बाहुबली अनंत सिंह ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि वे 14 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। यानी कि भले ही एनडीए हो या महागठबंधन हो, उनकी ओर से अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन उसके पहले ही अनंत सिंह ने अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी को लेकर के सार्वजनिक ऐलान किया है कि वे 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। दरअसल अनंत सिंह की ओर से जो उनके प्रतिनिधि बताए जाते हैं संजीत कुमार, उनकी ओर से लगातार जो अनंत सिंह की गतिविधियां होती हैं, उस गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। तो उन्होंने ही आज इसे लेकर के ये बातें कही हैं और उन्होंने आज अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 14 अक्टूबर को छोटे सरकार नामांकन करेंगे। इस गौरवशाली बेला में सभी जनता मालिक और समर्थकों से आशीर्वाद और प्यार की कामना है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में जो चुनाव की घोषणा हुई है, जिस चुनाव की घोषणा को लेकर के जो तमाम तरीके की सियासी गतिविधियां हैं वह जारी हो चुकी हैं, उसमें अभी तक चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, वह चाहे मोकामा की सीट हो या बिहार की कोई भी सीट हो, किसी भी सीट को लेकर के अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। यानी कि दोनों ओर से चुप्पी साधी रखी गई है। इतना ही नहीं, जनसुराज की ओर से भी अभी चाहे मोकामा हो या कोई भी सीट हो, उस सीट को लेकर के अपने उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन उसके पहले ही अनंत सिंह ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर के ऐलान कर दिया है कि वे फिर से चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। यानी कि ऐसी कयासबाजियां जो लगाई जा रही थी कि इस बार के चुनाव में अनंत सिंह नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी चुनाव में कैंडिडेट हो सकती है या फिर बेटे को चुनाव में उतार सकते हैं, तो उन तमाम कयासबाजियों पर विराम लगाते हुए अनंत सिंह ने तय कर दिया है कि जी नहीं, वही चुनाव में उतरेंगे और 14 अक्टूबर को वे नामांकन दाखिल करेंगे। न केवल नामांकन दाखिल करेंगे, बल्कि उन्होंने यह भी अपील की है कि जो उनके तमाम समर्थक हैं वह नामांकन के दौरान दमखम दिखाएं और तमाम लोग नामांकन में उपस्थित हों। तो दरअसल आपको बताएं कि अनंत सिंह को लेकर के पिछले कुछ दिनों में कई किस्म की बातें आती रही। जैसे ये भी बातें आई कि वह एनडीए के प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे। हालांकि बाद में हम सब ने देखा था कि मुंगेर के सांसद ललन सिंह के साथ अनंत सिंह ने बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था और बाद में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन की भी मोकामा में मेजबानी अनंत सिंह ही करते नजर आए थे। और उस दौरान न केवल उनके मंच पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो कि मुंगेर के सांसद हैं, वे पहुंचे थे, बल्कि नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन हो, मंत्री शीला मंडल हो या फिर कई अन्य जो एनडीए के नेता और मंत्री हैं, वो तमाम लोग वहां पर मोकामा में शामिल हुए थे। और इससे एक प्रकार का ये संदेश गया था कि अनंत सिंह ही एनडीए की ओर से प्रत्याशी हो सकते हैं। और करीब करीब उसी दिशा में अब कदम बढ़ाते हुए अनंत सिंह ने अपने नाम का ऐलान किया है कि वे 14 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो जहां एक ओर अनंत सिंह के विरोध में वहां पर उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर महागठबंधन से कौन कैंडिडेट होंगे, इसे लेकर के अभी तक महागठबंधन की ओर से कुछ भी पत्ता नहीं खोला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी उम्मीदवारी को लेकर के अनंत सिंह ने सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। तो आगे आने वाले दिनों में मोकामा की सीट पर जो सियासी लड़ाई होने वाली है, उस सियासी लड़ाई में अब अनंत सिंह को टक्कर कौन देगा और अनंत सिंह किस दल के सिंबल के साथ 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे, हम इन तमाम अपडेट्स के साथ आपके सामने फिर से। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।